मॉर्निंग 11th क्लास 11th का लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 20 था, आज क्वेश्चन नंबर 23 ले रहे हैं। तो 23 क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। ये हमें डेटा दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या होती है। पहले शॉर्टकट में, मशीनरी एसेट है जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगी। बिल्डिंग एसेट है इसलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगी। डेटर भी हमारी एसेट है। डेटर किसे कहते हैं? जब किसी को उधार माल बेचते हैं तो एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगी। ड्राइंग जब हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करना, क्या करना है? कैपिटल में से माइनस। और कैपिटल कहाँ आती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करना है। फिर है परचेज। परचेज कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक से ठीक नीचे परचेज आता है। ठीक है, अगला है वेजिस। वेजिस परचेज के बाद वेजिस आता है। वेजिस एक फैक्ट्री का खर्चा है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगला है बैड डेट्स। बैड डेट्स कहते हैं जो पैसा हमारा मारा गया, यानी किसी से हमें उधार माल बेचा था, उससे पैसा देना था, उसने पैसा देने से मना कर दिया, उसे बैड डेट्स कहते हैं। अब बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है, क्योंकि ये ऑफिशियल खर्चा है, किसी फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट है हमारा बैंक। बैंक हमारी एसेट है इसलिए एसेट साइड में आएगी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आता है, जो शुरू का माल बचा हुआ होता है, शुरू की डेट का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट है रेंट। रेंट ऑफिस का खर्चा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। अगला है हमारा सन्ड्री एक्सपेंसिव, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा क्योंकि ऑफिस का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। कैरिज। कैरिज अगर खाली कैरिज है तो ध्यान रखिए ये फैक्ट्री का खर्चा है। अगर कैरिज ऑन सेल लिखा होता, कैरिज ऑन सेल लिखा होता तो ऑफिस का खर्चा होता। और अगर खाली कैरिज है तो ये फैक्ट्री का खर्चा है। अगर कैरिज ऑन परचेज है तब भी ये फैक्ट्री का खर्चा है। ध्यान रखिए, कैरिज ऑन परचेज हो या खाली कैरिज हो तो फैक्ट्री का खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर कैरिज ऑन सेल है, कैरिज ऑन सेल है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। कहाँ आएगी? लायबिलिटी साइड में। और कैपिटल में से ये वाली ड्राइंग जो है माइनस करना है, ये जो मैंने ड्राइंग आपको बताया था कैपिटल में से माइनस करना है। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर आपकी लायबिलिटीज होती है, जब आप किसी से उधार माल खरीदते हो तो क्रेडिटर बनते हैं। तो क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटीज, क्योंकि उसे पेमेंट करनी है हमें। सेल। सेल आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है सबसे ऊपर। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर आएगा। और आखिरी कमीशन। कमीशन क्रेडिट साइड की कमीशन है कि देखो क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो क्रेडिट साइड की कमीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। अगर यही कमीशन हम डेबिट की तरफ लिखा होता, डेबिट बैलेंस की, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता। ये प्राप्त हुआ कमीशन है जो हमें रिसीव हुआ। अगर ये कमीशन इधर की साइड होता है डेबिट साइड में, तो समझ लो ये वो कमीशन होता है जो हमें पेड किया, तो ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। अब ये क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ध्यान रखिए कोई भी आइटम अगर डेबिट वाली है, कोई भी आइटम डेबिट साइड की है तो ध्यान रखिए अगर वो खर्चा है तो डेबिट साइड में ही आएगा। फर्क कितना आएगा? फैक्ट्री का है तो ट्रेडिंग में आ जाएगा और प्रॉफिट ऑफिस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मेट बना के हम समझते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, जो भी आपको साल दिया वो साल मेंशन कर देना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो रहने दीजिए। फिर उसके बाद आपको पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, एक पर्टिकुलर डेबिट बनेगा, पर्टिकुलर क्रेडिट, इस तरह से लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद एक थोड़ी गैप देने के बाद बैलेंस शीट बनानी, या नेक्स्ट पेज पे बना लीजिए अपनी कॉपी में। एक पेज पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए जिसमें पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, और एक कॉलम में बैलेंस शीट का कॉलम खींच लीजिए जिसमें लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट का कॉलम खींचता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट का कॉलम ड्रॉ किया जाता है, और यह दूसरे पेज पर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ बनता है और बैलेंस शीट अलग से बनती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। चलिए अब वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले मशीन 2 लाख है। मशीन एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। ये देखिए मशीन एसेट है तो मैंने एसेट बैलेंस शीट की एसेट साइड में 2 लाख रुपीज़ लिख दिए। कितने रुपये लिख दिए? 2 लाख रुपये। ये मैंने 2 लाख टिक कर रहा हूँ, 2 लाख रुपये मैंने बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दिए। जो मैं टिक कर रहा हूँ समझ लो वो हम लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पहले से कर लिया है क्योंकि वीडियो फिर लंबी बन जाती है। तो एसेट हमने मशीन को एसेट साइड में जहाँ टिक करूँगा समझ लो वो मैं लिख रहा हूँ। अब मशीन के एसेट साइड में 2 लाख रुपीज़ हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी हमारी एसेट है और डेटर भी एसेट है। ये तीनों पॉइंट एसेट थे तो तीनों बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे, मशीनरी, बिल्डिंग और डेटर्स। तो ये देखिए मशीनरी भी 2 लाख रुपए लिख दिए, बिल्डिंग भी हमने 1.5 लाख रुपए लिख दिया, और डेटर्स जिसे उधार माल बेचा डेटर भी, ये तीनों हमारी एसेट साइड में आ गए। जो चीज़ जहाँ आती है हम उस तरफ पुट अप करते जाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आइए ड्राइंग। ड्राइंग को क्या कहते हैं? कैपिटल में से माइनस करना है। कहाँ से माइनस करना है? कैपिटल में से माइनस करना है। तो ये देखिए
कैपिटल कहाँ आती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती है। अभी समझिए कैपिटल नहीं लिखा हुआ है तो हमने ड्राइंग लिखा, ड्राइंग 90,000 कैपिटल में से माइनस कर रखा, माइनस ड्राइंग कैपिटल में से माइनस किया। देखिए ड्राइंग को कैपिटल में से 90,000 माइनस कर रखा है, तो कैपिटल में से माइनस करा 90,000 रुपीज़ ड्राइंग को। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज। परचेज कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक के ठीक नीचे कितना है, 9,50,000। तो ये देखिए ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें देखिए परचेज ओपनिंग स्टॉक के ठीक नीचे परचेज है 9,50,000, ये हमने परचेज लिखा 9,50,000। परचेज कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ठीक ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेज 9,50,000 रुपीज़। तो ये टिक कर दिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस। वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी परचेज के ठीक नीचे। वेजेस क्या है, फैक्ट्री का खर्चा है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी परचेज के ठीक नीचे। ये देखिए परचेज के ठीक नीचे वेजेस मैंने मेंशन कर दिया है 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ के हमने वेजेस को मेंशन कर दिया। वेजेस ठीक ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज के ठीक नीचे, जिस मैं टिक कर रहा हूँ वो हमारे मैं लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे कोई पॉइंट आता जाएगा उसको मैं उस जगह रखूँगा जहाँ वो आता है, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने परचेज आया तो परचेज 9,50,000 लिख दिया, वेजेस आया तो वेजेस को 5 लाख मेंशन कर दिया। वेजेस के बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा जो पैसा हमारा मारा गया, ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो यहाँ देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके ठीक गैप में दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 10,000 रुपीज़ बैड डेट्स लिख दिया। क्या लिख दिया, बैड डेट्स। बैड डेट्स कहाँ लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 10,000 रुपीज़ बैड डेट्स मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है बैंक। बैंक एक एसेट है आपकी 1,50,000, तो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो देखिए डेटर्स के ठीक नीचे बैंक लिखा है मैंने बैलेंस शीट की एसेट साइड में। देखिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में बैंक लिख दिया 1,50,000। 1 लाख क्योंकि एसेट है, जो भी एसेट है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में 1,50,000। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपके, इसको भी टिक कर देते, जो पॉइंट होते जा रहे हैं उसे हम टिक करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आता है, ये ठीक परचेज के ऊपर, यानी सबसे ऊपर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक परचेज से ठीक ऊपर ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज़ हमने ओपनिंग स्टॉक है। जैसे जैसे वो कोई पॉइंट आता रहेगा उसे हम वहाँ मेंशन कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज़ हमने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट। रेंट एक ऑफिस का खर्चा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफिस का खर्चा है। ये दोनों ऑफिस के खर्चे हैं, क्योंकि ऑफिस के खर्चे इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो ये देखिए बैड डेट्स के बाद मैंने रेंट लिखा और सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये दोनों मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड में, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया दूसरा पार्ट, इसके डेबिट साइड में लिखे बैड डेट्स के ठीक नीचे। कितना 45,000 और 20,000 सन्ड्री एक्सपेंसेस, और रेंट है 45,000 रुपीज़। उसके बाद है सिंटेक्स में कैरिज। कैरिज एक फैक्ट्री का खर्चा है, ढुलाई। मैंने आपको बताया था कैरिज है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा है, खाली कैरिज है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के ठीक देखिए वेजेस के ठीक नीचे कैरिज लिखा है मैंने, यानी ढुलाई, ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, वेजेस के ठीक नीचे 15, क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है। ऑफिस का खर्चा हो तो यहाँ आता है, क्योंकि फैक्ट्री का है तो यहाँ आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट है हमारी कैपिटल। क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ आती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती है। कैपिटल में से ड्राइंग को मैंने पहले ही लिख दिया था, अब कैपिटल लिखूंगा और कैपिटल इसके ऊपर लिख के ड्राइंग माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मैंने कैपिटल को मेंशन किया। कैपिटल हमारी 10 लाख, जो मैं पहले ड्राइंग लिख चुका था, ड्राइंग मैंने 90,000 माइनस किया, 10 लाख में से 90,000 माइनस किया, 9,10,000 हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 9,10,000 तक, 9,10,000 आ गया। 10 लाख में से 90,000 मैंने 9,10,000 आ गया। कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करेंगे। ड्राइंग किसे कहते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा। जब भी ड्राइंग आएगी तो कैपिटल में से माइनस करनी है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लाकर। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होती है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ये देखिए कैपिटल क्रेडिटर्स मैंने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा है 1,40,000। 1,40,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा है, ठीक है। 1,40,000 1,40,000 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट है सेल। सेल आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर आता है क्रेडिट साइड में। ये देखिए बाय सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर आया 14,50,000। 14,50,000 ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर सेल एक इनकम है, ठीक है। तो ये 14,50,000 आएगी क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट में दो ही क्रेडिट साइड में आते हैं, एक सेल है क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल हमारा हो चुका है 14,50,000। और सबसे आखिरी वाला पॉइंट है हमारा कमीशन। कमीशन क्रेडिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अगर डेबिट में होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाता, क्योंकि क्रेडिट में तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में चला जाएगा। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट है नीचे वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज़ कमीशन लिख दिया। कमीशन एक इनकम है, 10,000 रुपीज़ कमीशन लिख दिया है, ठीक है।
इस तरह से हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस से जो जो आइटम थी हमने सारी उठा के क्वेश्चन में पुटअप कर दिए, कहाँ कौन सा पॉइंट आता था। अब देखिए सब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक था। ये हमारा ट्रायल बैलेंस के ठीक नीचे क्लोजिंग स्टॉक दो वैल्यू दे रखे, एक 70,000 एक 60,000। 70,000 जो बुक वैल्यू और रिलाइजेबल वैल्यू 60,000, यानी बेच के 60,000। अब बताओ इन दोनों में कम कौन सा है? 60,000 कम है। तो जो दोनों अगर दो वैल्यू दियो क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक की वही वैल्यू आएगी जो कम होगी। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सेल के ठीक नीचे मैंने 60,000 लिखा है। कितना लिखा है? 60,000। और ध्यान रखिए क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक बार ट्रेडिंग में आता है और एक आता है बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ध्यान रखिए क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो बार आएगा, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा सेल के ठीक नीचे 60,000, ये लिख दे सेल के नीचे, और एक बैलेंस शीट की मैंने लायबिलिटी साइड में लिखा 60,000 रुपीज़। तो सॉरी एसेट साइड में लिखा 60,000 रुपीज़ ठीक नीचे सबसे ऊपर। ठीक है, इस तरह से मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा। कैसे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होगा? मैं टोटल करूंगा किधर का ज़्यादा है। अगर मैं टोटल देखूं, इसे टोटल को ध्यान में देगा, टोटल देखें तो टोटल इधर का ज़्यादा है आपकी बात। देखिए यहाँ का 14,60,000 है, 14,50,000, यहाँ 2 लाख है, 9 लाख है, 5 लाख है, 15,000। तो इधर का टोटल ज़्यादा है आपकी बात, डेबिट टोटल ज़्यादा है। तो मैंने ये टोटल किया, ये टोटल निकल गया है 16,65,000। कितना निकला है? 16,65,000। तो ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिखा। आपको पता है जिधर का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं। और कम वाला माइनस किया, यानी 14,50,000 60,000 इसमें से माइनस किया, 16,65,000 में से 14,50,000 60,000 माइनस किया, तो ग्रोस लॉस निकला है। कितना आया? 1,55,000। ग्रोस लॉस कितना निकला? 1,55,000। ग्रोस लॉस आपको पता ही है कैसे निकलता है, जब आप डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो ग्रोस लॉस निकलेगा। अब ये ग्रोस लॉस आपको पता है इधर ट्रांसफर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट निकल गया था, अब इस क्वेश्चन में ग्रोस लॉस निकल गया क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है। ये देखिए ग्रोस लॉस मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ग्रोस प्रॉफिट होता तो मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ ट्रांसफर किया था। तो ग्रोस लॉस मैंने इधर ट्रांसफर किया तो कितना है? 1,50,000 1,50,000 रुपीज़ 55,000 रुपीज़ ग्रोस लॉस हो गया हमारा। 1,50,000 55,000 ग्रोस लॉस मैंने मेंशन कर दिया। अब चूंकि इधर का पॉइंट ज़्यादा, इधर का केवल 10,000 रुपीज़ है कमीशन के, देखो, और इधर 1,50,000 10,000 45,000 20। तो ये मैंने सारा टोटल किया, ये सारा टोटल आया 2,30,000। ये सारा 1,50,000 10,000 15,000 20, ये क्या बन रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग तो कंप्लीट हो गया, ग्रोस लॉस आ गया, ट्रेडिंग से ग्रोस लॉस निकलता है जो हमने ट्रांसफर कर दिया। अब ग्रोस लॉस जो अलग आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस की, जो बैड डेट्स था, रेंट था, वो सारा मैंने मेंशन किया। तो क्या आ गया? 2,30,000। इधर का टोटल ज़्यादा है, ये मैंने दोनों तरफ लिख दिया। और इसमें से ये कमीशन क्रेडिट वाला माइनस कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में केवल एक ही आइटम थी 10,000 रुपीज़, तो ये माइनस किया तो मेरा नेट लॉस आ गया 2,20,000। कितना है? 2,20,000। कैसा है? 2,30,000 दोनों तरफ मेंशन करने के बाद टोटल जिधर का ज़्यादा होता है दोनों तरफ लिख देते हैं। और कम वाला कितना, इसमें केवल 10,000 है, तो 2,30,000 में 10,000 माइनस के 2,20,000 मेरा नेट लॉस आ गया। तो इस तरह से मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट या लॉस निकलता है और प्रॉफिट एंड लॉस से नेट लॉस निकलता है। और जो नेट लॉस निकल के आता है वो नेट लॉस कैपिटल में जाके माइनस हो जाता है। कैपिटल की अमाउंट तब तक हम बाहर नहीं लिखेंगे जब तक इसमें से नेट प्रॉफिट प्लस ना कर दें और नेट लॉस माइनस कर दें, क्योंकि इस क्वेश्चन में नेट लॉस आया तो नेट लॉस माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पता है कैपिटल 10 लाख थी जिसमें मैंने ड्राइंग 90,000 माइनस किया था, तो क्या था? 9,10,000 आया था। अब नेट लॉस माइनस किया 2,20,000, तो आपका कैपिटल निकल गया है 6,90,000। कितनी है? 6,90,000। इस तरह से लायबिलिटीज में कैपिटल निकल गया 6,90,000। जैसे ही नेट लॉस माइनस करेंगे तो उसकी अमाउंट को हम बाहर लिख देंगे, कैपिटल की अमाउंट को। और क्रेडिटर कितनी? 1,40,000, जो हमने पहले ही मेंशन कर दिया था बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो टोटल कितना हो गया? 8,30,000। और इसी तरह से जब मैं एसेट साइड का टोटल करूँगा वो भी 8,30,000 ही निकलेगा। ध्यान रखिए बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का टोटल और एसेट का टोटल हमेशा बराबर होता है। ऐसा नहीं होता कि इधर का ज़्यादा हुआ इधर का ज़्यादा हुआ। अगर कहीं भी एक डिफरेंस आ रहा है टोटल में तो हमारे क्वेश्चन में गलती है। इस तरह से हमारी पूरी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार होगी। ये था ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस जो एक साथ बनता है पार्ट में, और बैलेंस शीट अलग से बनती है। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना हो, कौन सा पॉइंट कहाँ आता है, किस तो मेरे से पूछ लीजिए। बाय 11th क्लास।